चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा प्रश्न रहा बोर्ड स्क्रीन पे, ठीक है। तो जैसे कि पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि आज के क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न सीखने वाले, ठीक है, ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आज के क्लास में हम लोग टोटल 20 प्रश्न सीखने वाले, वो भी बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना। यही सब एग्जाम में छपने वाला है। तो देरी ना करें, फटाफट इस सवाल को हम लोग देखते हैं। तो पहला सवाल आपका बोर्ड स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, यानी कि कौन सा राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन केरल, चौथा ऑप्शन उड़ीसा। फटाफट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पे, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ये बहुत ही मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी करीबन कम से कम तो 5 ईयर्स पूछा हुआ, 5 साल। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन झारखंड, तीसरा ऑप्शन कर्नाटक, चौथा ऑप्शन गोवा। तो फटाक से दूसरा क्वेश्चन को भी आंसर बताएंगे कमेंट में, शर्ट से ए बी सी डी फटाक से बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी का उड़ीसा। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध, यानी कि कौन सा बांध है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है, वही बताना। भारत का सबसे लंबा बांध क्या बोल रहा है? रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, नरौरा बांध। फटाक से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? तो हीराकुंड बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्यों। तो चौथा प्रश्न क्या है? कह रहा बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? ये भी बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? 50%, 60% और 80 और क्या है 36.5। फटाक से बताएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, यानी का 60%, ठीक है। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो आप क्या बताइएगा? 60%, यानी का क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 5 का पढ़ते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है? मतलब इसका जो पंजाब में जो भूमि है उसका मुख्य कारण क्या है? वन उन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। फटाक से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अधिक सिंचाई, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही मस्त है। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। फटाक से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 6 का क्या होगा करेक्ट आंसर? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 बड़ा स्क्रीन पे, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ? ये भी बहुत ही जाने माने क्वेश्चन है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, केरल। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, केरल। फटाक से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी का पश्चिम बंगाल। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये भी बहुत ही मस्त और जाने माने क्वेश्चन है। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो प्रश्न नंबर 9 चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो प्रश्न नंबर 9 आ गया मेरा बोर्ड स्क्रीन पे। क्या बोल रहा? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। फटाक से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। यानी का भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी का 10 की ओर। लोग प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे
हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये भी बहुत जाने माने है यार। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और क्या कावेरी। फटाक से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये भी बहुत जाने माने क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, यानी कि 11, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। ये भी बहुत ही जाने माने है यार। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। फटाक से बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का, यानी कि 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 मेरा बोर्ड स्क्रीन पे। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मतलब नोट, यानी कि इनमें से कोई नहीं। फटाक से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 बोर्ड स्क्रीन पे। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महानगरों में निहित है? ये भी बहुत जाने माने हैं। पहला ऑप्शन 9.5%, दूसरा 95.5%, तीसरा ऑप्शन 96%, चौथा ऑप्शन 96.5%। फटाक सा कमेंट्स में आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 96.5%। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बोर्ड स्क्रीन पे। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। चलिए इसका भी फटाक सा कमेंट्स में आंसर बताएंगे क्या होगा। सो ये भी बहुत ही जाने माने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का उड़ीसा। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 मेरा बोर्ड स्क्रीन पे। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? बहुत ही मस्त और जाने माने क्वेश्चन है। जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। फटाक से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा रूस, यानी का कौन सा राज्य है आपका? रूस। कौन सा देश हो गया आपका? रूस। ठीक है, चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपका बोर्ड स्क्रीन पे। भारत में पहले सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? ये भी बहुत ही जाने माने प्रश्न है, यानी का सभी प्रश्न आपका जाने माने। ठीक है ना, यही सब एग्जाम में आने वाला है, यानी कि छपने वाली है। तो भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई है? सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता। फटाक से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो प्रश्न नंबर 17 मेरा बोर्ड स्क्रीन पे क्या बोल रहा? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लौह। ये भी बहुत ही जाने माने एकदम लाजवाब प्रश्न, यही सब एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी का चूना पत्थर। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। इन पे क्या बोल रहा? बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में? ये भी बहुत ही मस्त है। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में? फटाक से इसका कमेंट से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? भागलपुर, नालंदा, पटना, गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पटना। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो आप लोग अगर बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान बिहार में। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न आज का। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? ऐसे भारत में बहुत सारे बंदरगाह, यानी का टोटल 200 है। तो बड़े बंदरगाह बोला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी का 12। ठीक है, यानी का आज का क्लास में टोटल हम लोग 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न सीखे। 20, ठीक है ना। ये बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ज्योग्राफी का, यही सब एग्जाम में आने वाले। ठीक है ना, फटाफट सेट से, यानी का ये ज्योग्राफी का सेट नंबर 1 रहा, यानी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक सेट और आएगा ज्योग्राफी का जो सेट नंबर 2 होगा, वहीं तक बाकी यही सब एग्जाम में आने वाले बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट
क्लास है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में एक बार ज़रूर बताइएगा, और 20 में आप कितना प्रश्न को सही किए वो भी कमेंट्स में एक बार ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। जय